हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की फुल ड्राफ्टिंग कटिंग एंड स्टिचिंग। एंड यहाँ पर ना हम इस तरह से फ्रंट नेक इसका होने वाला है राउंड, और फिर इसका पूरा पार्ट इस तरह से अच्छे से हम इसे कैसे पफ लाना है साइज अकॉर्डिंग वो भी सीखेंगे। और इसके ना बैक साइड से देखेंगे तो नेक राउंड रहेगा, स्लीव्स पर इस तरह से पफ रहेगा, बस ऊपर पे थोड़ा सा। एंड इसे ना अब मैं अगले स्लीव्स को भी दिखा रही हूँ, इस तरह से होने वाला है। और इसके अंदर की भी फिनिशिंग हम देखेंगे तो इसकी अंदर की जो फिनिशिंग रहेगी ना वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप देखो, ओके, पूरा मार्जिन अच्छे से कवर रहेगा साइड से। और जब हम कटोरी को ज्वाइन करेंगे ना तो कैसे ज्वाइन करना है कि पूरा मार्जिन अच्छे से कवर हो जाए वो भी हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्जिन पूरा कवर है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से हमें इसे सिलना है कि इस तरह से पूरा मार्जिन कवर हो। नीचे को मैंने तिरपाई दिया है और सेंटर पर मैंने काज बटन लगाया हुआ है। ओके, तो पूरे को कैसे कवर करना है तो चलिए सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वीडियो को पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो कि मैंने लाइनिंग को फोल्ड करके पूरा इस तरह से लाइनिंग रहेगा और इसे मैंने फोल्ड करके आयरन करके सेट किया है। ओके, तो आपको भी ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपको भी आयरन करके इसे रेडी करना है। इसके बाद आपको इसकी टोटल लंबाई लेनी, तो नीचे से लाइन को आपको सीधा कर लेना है अगर आपका लाइन सीधा ना हो तो। ओके, जैसे कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ना अब यहीं से आपको इसकी टोटल लेंथ लेनी है। यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ होगी वो होगी 13 इंच का। ओके, तो मैं उसमें जब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे ना हम, तो उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है, मतलब हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद ना यहाँ से हम 2.5, ओके, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इधर से। इसके बाद हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका साइज कितना भी हो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। इससे ना आपको अलग से ना कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने कटोरी वाले पार्ट को। बड़ा जैसे हम कटोरी वाले पार्ट करते हैं, नॉर्मल कटिंग करते हैं, तो उस तरह से आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको 2.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ऐड कर लेना रहेगा। इसके बाद ना हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच का। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्मोल के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच लूंगी, तो यहाँ पर मैं आर्मोल के लिए भी 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। चेस्ट है मेरा 32 का 4 पार्ट कितना होगा, 8 होगा ना, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसे मैं हर एक एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का रखती हूँ, बट उसमें मैं 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी, जिससे कि मैं अच्छे से कवर करना आप लोग के साथ सिखा दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ना हम 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और स्केल की हेल्प लेनी है। और ये चेस्ट लाइन रहेगा ना उसे हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमारा चेस्ट लाइन भी सीधा हो जाएगा। इसके बाद ना यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे। तो फ्रेंच कर्व की हेल्प कैसे लेने से पहले बता दूं, अगर आपने शोल्डर 6 इंच का लिया है ना तो उसमें हाफ इंच माइनस करके 5.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कीजिएगा। यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर आया ना शोल्डर के अकॉर्डिंग, तो जितना भी आपका आर्मोल लाइन रहेगा ना इसका पूरा का आपको सेंटर लेना। जैसे 6 का हाफ कितना होगा, तो इस तरह से पूरा मेजर टेप को हम हाफ मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है, तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। सिर्फ यह प्रोसेस आपको फ्रंट साइड पर फॉलो करनी है, बैक साइड पर नहीं। ओके, और फिर आपको फ्रेंच कर्व को लेनी है और जो सेंटर पॉइंट है ना वहां से आपको मिलाना है। ओके, चाहे यहाँ से नीचे भी जाएगा ना थोड़ा सा तो चलेगा। तो आपको इस तरह से मिलाना रहेगा और इस तरह से आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देखो परफेक्ट शेप में हम लोग का आर्मोल आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे गया है ना तो उसको हमें इस तरह से डाउन ही मार्क कर लेनी है। ओके, इतना चलेगा। इसके बाद ना यहाँ पर आपको पहले रेडी शोल्डर निकालना है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे रेडी शोल्डर रखना है 2.5 का, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। एंड फ्रंट नेक डीप, तो देखो जितना भी आपको फ्रंट नेक डीप जाना है ना, जैसे मेरे को यहाँ पे फ्रंट नेक डीप रखना है 5.5 का, तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर जो 5.5 इंच हम लोग का डाउन है ना तो कैसे कवर होगा वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ओके, तो इस तरह से 6.5 पर हमने मार्क किया। एंड यहाँ पर नेक की विड्थ, तो नेक की विड्थ मुझे मिली है 2.5। ओके, जो यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया ना उसे आपको लेना नहीं है, बस इसके अंदर पे मार्क करना है। ओके, तो 2.5 होगा यहाँ तक देखो, और नीचे पे भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, एक बॉक्स वाला शेप बनेगा ना, इस शेप को हम फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे और राउंड नेक बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग का नेक शेप राउंड हो जाएगा। इसके बाद
अब हमें बेल्ट के लिए लेना है, तो बेल्ट के लिए ना हम नीचे जो वेस्ट लाइन है वहाँ से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ओके, इस तरह से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे। और फिर देखो, अगर आपके पास फ्रेंच को नहीं रहेगा ना तो आप नॉर्मली इस तरह से राउंड कर सकते हो और इसको इस तरह से राउंड। ओके, बस इसको आपको ध्यान देना है। ऐसे जैसे राउंड बनाइएगा ना तो यहाँ पर कोर ना बन जाए, इसलिए आपको डाउन करना है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैंने डाउन किया है। और जो 3 इंच मैंने मार्क किया है ना बेल्ट के लिए, उसे हमें सीधा कर लेनी है। ओके, तो इस तरह से सीधी लाइन रहेगी। अब हमें वेस्ट लेना है, तो वेस्ट है मेरा 28 का 4 पार्ट होगा 7 इंच, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूंगी। और फिर हमें ना यहाँ पर 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा। और जो साइड लाइन है उसे साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा करेंगे, और जो फिटिंग लाइन है उसे फिटिंग लाइन से मिलाते हुए सीधा करेंगे। ओके, इस तरह से मार्किंग तो पूरी कंप्लीट है और बेल्ट के लिए भी हमने मार्क किया है। अब बेल्ट के शेप को हमें कैसे बड़ा करना है पहले हम वो देखेंगे। तो बेल्ट का शेप ऐसे स्ट्रेट तो नहीं रहेगा ना, तो यहाँ से ना हमें इस तरह से हल्का सा ऊपर करते हुए इसको शेप देना है बेल्ट का। ओके, 2.5 इंच पूरा इस बेल्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, और फिर अब हमें ना यहाँ पर शेप देना है कटोरी का। तो कटोरी का शेप देने के लिए ना साइड जो ये साइड फिटिंग लाइन है ना वहाँ से हमें 3.5 इंच अंदर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच अंदर मार्क करेंगे क्योंकि साइज ज़्यादा हैवी नहीं है इसीलिए। और जो आर्मोल लाइन है ना वहाँ से 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच नीचे मार्क किया। और जो नेक लाइन है ना यहाँ से जो डाउन है वहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। इस तरह से 1 इंच ऊपर मार्क किया। और फिर जो 1 इंच ऊपर हमने मार्क किया है ना उस मार्किंग को यहाँ से मिलाएंगे। ओके, और फिर इस मार्किंग को धीरे से ले जा करके हम यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से ना जो नेक यहाँ पे नेक राउंड बना है ना, यहाँ से इस तरह से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना रहेगा और पूरा राउंड हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से इसको राउंड बना लेंगे। 1 इंच ऊपर रहेगा ये सबसे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। और इसको ना हमें इस तरह से ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ से ना हमें इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच का। ओके, क्योंकि हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इसे इस तरह से बड़ा करेंगे और स्केल की हेल्प से ना इसे हम ये जो बेल्ट शेप है ना वहाँ से और इस लाइन को इस तरह से तिरछे पे हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब देखो, जितना बड़ा अगर हम यहाँ पर इस तरह से कट करते तो यहाँ ए वाला पार्ट यहाँ से निकल जाता। ओके, इतना जो एक्स्ट्रा है ना ए नहीं रहता और ए वाला पार्ट नहीं रहता, बाकी ये सारे पार्ट ना आपके कटोरी छोटा वाला पार्ट निकलता। ओके, ये सारा पार्ट ना इस तरह से ओप रहता इस तरह से। ओके, बस इतना ही पार्ट आपका कटोरी निकलता। बट यहाँ पर हमने डायरेक्ट कटोरी की शेप को बड़ा कर दिया, इसीलिए हमने 2.5 इंच को ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पर एक डाउट होगा, कटोरी का शेप तो हम लोग का बड़ा हो जाएगा बट हम लोग का बेल्ट का शेप भी तो बड़ा हो रहा है ना। तो आपको ना इधर वाला पार्ट ले लेना है और साइड वाला पार्ट को छोड़ देना है। मतलब यहाँ पर ना 2.5 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो यहाँ से आपको 2 इंच को माइनस करना है क्योंकि फ्रंट ओपन के लिए हमें हाफ इंच को माइनस भी तो करना है। माइनस कर देंगे तो फ्रंट जो ओपन देंगे उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम हाफ इंच को ऐड करेंगे और यहाँ साइड से 2 इंच को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से ना हम 2 इंच को इस तरह से माइनस कर देंगे। स्केल की मदद से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो इस तरह से 2 इंच यहाँ से माइनस हो जाएगा और सारी मार्किंग कंप्लीट है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब हमें इसी मार्किंग पर कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करनी है इसके लिए भी आपको ध्यान से देखनी है। यहाँ पर तो हमने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया है ना। अब जो बेल्ट के लिए हमने माइनस किया है ना इसे भी हम कट करके निकालेंगे। सो देखो, यहाँ पर ना हमने फ्रंट पार्ट की सारे पार्ट की इस तरह से मार्किंग भी की और कटिंग भी की। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की पूरे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें डायरेक्ट बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसे ना तो हमें कटोरी को अलग कपड़े पर रख करके बड़ा करना पड़ेगा, ना ही इसको अलग से कट करना है। जितना कप हम लोग का लाइनिंग था ना उतना ही में कट भी हो जाएगा और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती। ओके, तो आप भी इसी तरह से कटिंग करने का ट्राई करोगे और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से मैंने इसे बड़ा किया है। तो चलिए अब हम ना इसकी बैक पार्ट की मार्किंग कटिंग करना सीखेंगे। सो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को सेम मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। अब
बैक पार्ट की हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। देखो जब भी हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो नीचे वेस्ट से ना हमें जो जितनी लेंथ रहेगी ना 13 इंच का, तो उसमें सिर्फ हमें 1 इंच का ऐड करना है बैक के लिए, ओके। क्योंकि बैक में कोई भी प्रोसेस हमें फॉलो करना नहीं रहता है, बस वेस्ट को कवर करना रहता है और शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए लेना रहता है, ओके। तो यहाँ पर ना हम 14 इंच पर मार्क करेंगे और फिर स्केल की हेल्प से इसी 14 इंच वाली लाइन को ना सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमें बैक शोल्डर, तो बैक शोल्डर और फ्रंट शोल्डर के अकॉर्डिंग जितना बैक आपका डीप रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर माइनस करना रहता है। तो शोल्डर माइनस कैसे करना रहता है, अगर आपको सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो यहाँ पर ना मैं बैक शोल्डर लूँगी 5.5 का। फ्रंट शोल्डर हमने लिया था 6 इंच ना, बट यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ। और आर्मोल सेम रहेगा तो आर्मोल में 6 इंच पर ही मार्क करूँगी। और देखो ये हम लोग का नेक डीप रहेगा, ओके। तो नेक डीप रहेगा तो 32 का 4 पार्ट 8 होगा ना, तो यहाँ पर ना हम उसमें ½ इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पर स्केल की हेल्प लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें इसमें कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना रहेगा। आपको अगर आपको फ्रेंच को नहीं है ना आपके पास, तो चलो इसके बताती हूँ। इस तरह से आपको इस लाइन को सीधा करना है, ओके। और फिर आपको ना धीरे धीरे करके इस तरह से यहाँ पर इस तरह से राउंड कर लेना है, ओके। इससे भी आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट कट हो जाएगा। बस यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना है, ओके, क्योंकि नेक डीप है आपका। इस तरह से तो आपका आर्मोल बन जाएगा। और फिर यहाँ से ना आपको वेस्ट, तो वेस्ट का जितना पार्ट आपने फ्रंट में लिया उतना आपको बैक में भी लेना है। 28 है तो 28 का 4 पार्ट 7 होगा, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर ना हमें बैक में बैक डार्ट भी देना रहता है, तो ½ इंच में डार्ट का ऐड करूँ क्योंकि बैक में ज़्यादा डार्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती है, ओके। और यहाँ पर 1.25 इंच हमें मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है। स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम और फिर यहाँ पर फिटिंग लाइन को भी सीधी करेंगे। इस तरह से सीधी करने के बाद यहाँ पर हमने रेडी शोल्डर 2.5 रखा था, तो उसके लिए मार्जिन ऐड करते हुए 3.5 इंच पर मार्क किया, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर बैक नेक डीप, तो यहाँ पर मुझे बैक नेक डीप जाना है 9.5 का, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क करूँगी। और फिर यहाँ पर मुझे नेक की विड्थ कितनी मिली, नेक की विड्थ मिली है मुझे यहाँ पर 2 इंच का, तो यहाँ पर भी मुझे नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच का। और फिर स्केल की हेल्प से इस तरह से मैं स्ट्रेट करूँगी और फिर इधर से भी इस लाइन को स्ट्रेट करूँगी। अगर आपको नीचे से नेक की विड्थ ब्रॉड रखनी है तो आप इस तरह से यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच पर भी ले सकते हो, बट मुझे ब्रॉड नहीं लेनी, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर ही मार्क करके इस तरह से राउंड शेप दे दी हूँ। अब राउंड शेप तो मैंने दे दिया। इस तरह से हम लोग के बैक पार्ट की भी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद बैक डार्ट देने के लिए जो ए वाला पॉइंट है ना, इसे इस तरह से यहाँ पर लाएंगे फिटिंग लाइन तक और यहाँ पर हमें कट लगा देनी है। यहीं पे हमें डार्ट देना रहेगा बैक का। तो इस तरह से हम लोग के बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग होकर रेडी है। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग कटिंग करनी है। सो यहाँ पर ना स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की रेडी लेंथ, तो स्लीव्स की रेडी लेंथ मुझे रखनी है 9 इंच का, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी। और स्लीव्स का जो राउंड रहेगा वो रहेगा 10 का ½ 5 होगा, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। और यहाँ पर मुझे 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच मार्जिन भी ले ली हूँ। अब देखो जो यहाँ पे हम लोग का 9 इंच लेंथ रखा है ना, रखी हूँ ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे से 9 इंच के नीचे मैं 3 इंच मार्क करूँगी, ओके। तो 3 इंच नीचे इस तरह से मार्क करना है हमें। और जो यहाँ पे इसकी विड्थ रहेगी ना वो 8 इंच रहती है फार में कट करने पर यहाँ पर ना हम 6.5 रखेंगे इस तरह से, ओके। 6.5 रखने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इस तरह से। बट यहाँ पर ना हमें साइज के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है इससे तो चेक करना पड़ेगा ना, तो आपको इसको इस तरह से क्रॉस देना है। सभी साइज के लिए फिक्स रहता है इस तरह से कट करना, बट फार्मे के थ्रू अगर आप मार्किंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जल्दी ही मैं स्लीव्स की फार्मे की मार्किंग कटिंग एक्सप्लेन करूँगी आप लोग के साथ। और इस तरह से ना इसका जितना भी क्रॉस लाइन रहेगा ना उसका हमें सेंटर मार्क करना है, तो इस तरह से हम सेंटर मार्क करेंगे। और इसी सेंटर से ना 0.25 इंच ऊपर मार्क करना रहेगा और 0.25 इंच नीचे मार्क करना रहेगा। जैसे 0.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे और 0.25 इंच नीचे। अब इसी मार्किंग को ना हम इस तरह से ऊपर मार्क कर देंगे ओके, इस तरह से। और फिर यहीं से हमें ये जो 0.25 नीचे जाएंगे उसे इस तरह से मार्क कर देना है, ओके। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स की गहराई भी निकल जाएगी, ये ऊपर वाला पार्ट भी निकल जाएगा।
अब इसे हमें मार्क भी तो करना है कि हमें मिला है या नहीं मिला है साइज के अकॉर्डिंग। तो देखो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना बैक का लेना है, ओके, आपको फ्रंट का नहीं लेना। इस तरह से इसका पूरा आर्म होल लाइन को मेजर कर लेना है। आ रहा है 9 इंच का, ओके। तो मतलब आपको ना इसे 8.5 इंच का रेडी रखना है, क्योंकि हाफ इंच तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट चला जाएगा। तो इसे अब हम मेजर करेंगे यहाँ से कि 8.5 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो इसे हम इस तरह से, ओके, तो 8.5 इंच आ रहा है हम लोग का यहाँ पर, ओके। और यहीं से ना हमें इस लाइन को, साइड लाइन को सीधा कर लेना है, ओके। और यहाँ से ना हमें 1.25 इंच अंदर मार्क करना है, वहाँ तक हमें इसको सीधी रखनी है, क्योंकि हम लोग जो ब्लाउज में रेडी मार्जिन लिए ना वो 1.25 इंच का है, तभी तो ये बराबर होगा ना, ओके, दोनों साइड से। तो इस तरह से बराबर इसे करना है। अब हमें ना ऊपर पे थोड़ा सा पफ देना है स्लीव्स पर, ओके। तो पफ देने के लिए ना यहाँ से ना मैं 3 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं 3 इंच इस तरह से ऊपर मार्क करूँगी। और जो सेंटर पॉइंट आया था ना यहाँ से, ओके, इसको सेंटर, तो इसी सेंटर से ना देखो, सॉरी, इस सेंटर से ना 1 इंच नीचे, ओके, इस तरह से 1 इंच नीचे। फिर यहाँ से ना हम इस तरह से ऊपर मार्क कर देंगे, ओके। तो इस तरह से मैंने इसे ऊपर मार्क कर दिया। अब इसी को हम कट करेंगे, मतलब थोड़ा सा पफ देना है, तो हमें इस तरह से 1 इंच नीचे करके इस तरह से मार्क करना है, क्योंकि इसे हम चुन्नटे देंगे तो ऊपर में थोड़ा सा पफ बनेगा। तो इस तरह से पूरी मार्किंग स्लीव्स की कंप्लीट है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखो ऊपर पे हम पफ दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से इस तरह से कट कर देनी है, कट लगा देनी है, और इसे ओपन करके, ओके, इस तरह से हल्का सा इस ए वाला एक पार्ट में ना आपको गहराई निकाल लेनी है, ओके। तो एक पार्ट की हमने गहराई निकाल ली है। और जब हम कटिंग इसे कंप्लीट कर स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग का फ्रंट साइड में लगेगा, ओके। और ये वाला हम लोग का बैक साइड में, भले ही यहाँ पर हम चुन्नटे देंगे, बट ये वाला पार्ट हम लोग का फ्रंट साइड पर ही लगेगा, ओके। इतना कंफर्म है। देखो यहाँ पर ना मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ नहीं की, क्योंकि मुझे ना फैब्रिक कम पड़ जाती, इसीलिए मैंने एक स्लीव्स की कटिंग की है। और अगले स्लीव्स को कटिंग करने के लिए ना मैं इसे फैब्रिक, इसी लाइनिंग को ज्वाइन लगाऊंगी, ओके। इसके बाद कटिंग करूंगी। तो इस तरह से तो हमने कटिंग कर ली है, ओके। स्लीव्स की कटिंग, बैक फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। और जो मेन फैब्रिक है ना वो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इस सारे पार्ट को अब मेन फैब्रिक पर कट करने की बारी आएगी। तो चलो इसे मैं सेट करती हूँ, इसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगी कट कैसे करना है, ओके। सो यहाँ पर ना मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ओके। इसमें ना कुछ इस तरह से डिजाइन दिया हुआ था, या फिर इसे बैक के लिए कटिंग करो या फिर स्लीव्स के लिए कटिंग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। बट मुझे इसे स्लीव्स में देना था दोनों साइड के। तो इसी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके, पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, ओके। प्रॉपर फोल्ड करनी है और अपने स्लीव्स को लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स को यहाँ पर देखो जितना मार्जिन आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा मैं मार्जिन तो नहीं देने का ट्राई करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखना है मार्जिन, ओके। फिर इस फैब्रिक को उसी तरह से फोल्ड करना रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मार्जिन इतना आ रहा है, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा नीचे पे हाफ इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, ओके। तो प्रॉपर मैंने सेट कर लिया आयरन लग करके भी। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए पूरे स्लीव्स को कट करूंगी। तो देखो यहाँ पर ना स्लीव्स की पूरी कटिंग हो जाएगी। एक स्लीव्स को मैंने लाइनिंग कट किया है, बट मैंने जो मेन कपड़ा है ना उसे दोनों स्लीव्स के लिए साथ ही में कट कर दिया है, ओके। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स के लिए इस तरह से मेन फैब्रिक कट होकर निकल गया है। तो स्लीव्स की कटिंग तो हमने कर ली स्लीव्स के लिए फैब्रिक की। इसके बाद ना जो फ्रंट साइड का पार्ट था ना और बैक पार्ट को, उसके मैंने इस तरह से प्रॉपर सेट कर लिया है मेन फैब्रिक पर। और जो ये वाला पार्ट है कटोरी वाला, उसको ना हम ग्लू की हेल्प से डायरेक्ट अटैच करेंगे। तो उसको हम साइड में रखेंगे, ये सारे पार्ट को पहले कट करेंगे। तो जो ये बैक पार्ट को हम कट करेंगे ना, तो इसमें ना थोड़ा सा हाफ इंच मार्जिन, सॉरी 1 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से ना मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करते हुए कट करना है हमें, बस नीचे की साइड, ओके। और पूरे पार्ट को अब हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए कट करना है। तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से हमने पूरे पार्ट को कटिंग कर ली है। अब जब ये कटोरी वाले पार्ट की बारी आएगी ना, तो इसे ना हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे, ओके। इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पहले देखेंगे कि पूरा पार्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको देख लेना है अच्छे से, ओके। तो इस तरह से ना हम लोग का पार्ट आ जाएगा, ओके। तो इसमें ना हम ग्लू लगाएंगे, तो इस तरह से हमें चिपका देना है, ओके।
अब हमने इस साइड पर चिपकाया है ना, तो इस साइड को हमें इस तरह से ध्यान देना है ताकि इस साइड इस तरह से आए। ओके, दोनों साइड पर। तो हमें इस साइड पर इसके ग्लू लगाना है। तो इस तरह से ग्लू को लगाने के बाद इसमें हम आयरन लगा देंगे। आयरन लगाने के बाद ना ये अच्छे से चिपक जाएगा और फिर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ना दोनों एक ही साइड का मतलब आमने सामने वाला पल्ला है और इसको हम इस तरह से रखेंगे राइट साइड पर, तो भी ये आमने सामने वाला पल्ला ही होगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप ग्लू का इसमें ग्लू कर रहे हो दोनों साइड पर, तो आमने सामने पल्ला तो होने वाला है ना, नहीं कि एक ही साइड पर, जैसे कि इस साइड पर ऐसे मैंने ग्लू लगाया तो आपको भी ऐसी लगेगा। ओके, जैसे ये भी राइट साइड लगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है और फिर इस तरह से ग्लू को लगाना है। तो इस तरह से ग्लू लगाने के बाद, क्योंकि अगर हम इसे स्टिच भी करते ना, सिलाई भी करते, तो बस हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच करना रहता है। ओके, तो आप ना इस तरह से डायरेक्ट ग्लू की हेल्प से अटैच कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली, बैक, फ्रंट, स्लीव्स। ओके, अब इसे ना हम स्टिच करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना सिलने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सिलेंगे। तो ये कटोरी वाले पार्ट पर पहले डाल देंगे। ओके, पब बनाएंगे कटोरी को। तो लंबाई आपको रखनी है 2.5 इंच का और इसकी चौड़ाई यहाँ पर नीचे से रखनी है 1 इंच का। ओके, क्योंकि हमने 2 इंच तो डार्ट के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डार्ट दे देंगे, अच्छे से डार्ट देना है। और फिर इधर नीचे से जब आप डार्ट देंगे ना, इसके बाद हमें इस तरह से जो यहाँ पे हुक की पट्टी बनती है ना, उधर से भी हमें एक डार्ट देनी है। तो इधर से हमें डार्ट कितनी देनी है, 0.25 इंच का, मतलब पूरा ½ इंच का डार्ट देना रहेगा। तो इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच ही रखनी है और इस तरह से डार्ट दे देनी है। ओके, यहाँ से डार्ट देने के बाद ना अब इसका पफ हमें देखना है। तो देखो साइज के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट तरीके से पफ मिल जाएगा। अगर आपने परफेक्ट तरीके से कटोरी शेप की कट की है तो आपको स्टिच करने के बाद ही परफेक्ट शेप में मिल जाएगा पफ। नीचे पे लाइनिंग को रखना है, ऊपर पे मेन फैब्रिक को, और जिस उसके बीच पे रखनी है कटोरी वाली पार्ट को। और हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है अच्छे से सेट करके। तो अच्छे से सेट करके हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आपको ना इसे प्रॉपर सेट करना है, एक ही बार में सेट करने से नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपको सेट करते रहना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट करना रहेगा। और यहाँ पर जब भी आप सिलाई लगा कर छोड़ो ना, तो आपको लॉक कर देना है। अब जहाँ पे सिलाई लगा है ना, उसका एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, उसे ना हमें छोटी छोटी कट लगा देनी है। इसके बाद जब हम कट लगा कर कंप्लीट करेंगे ना, तो इसके लाइनिंग वाले पार्ट पे पूरा मार्जिन को करना है और धार सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें एक साइड पर रखना है मेन फैब्रिक, लाइनिंग दोनों को, और उसके ऊपर पे पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पक्की सिलाई लग जाएगी। इसके बाद हमें इसे उल्टे पे रखना है और पूरे को सिलाई लगा करके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चिपका लेना है आपस में। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, वो सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। यहाँ पर मैंने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब इसे ना हम इस तरह से रखेंगे और फिर हमें बेल्ट लेना है। तो बेल्ट के लिए एक मेन फैब्रिक रहेगा और एक लाइनिंग रहेगा। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की ओर रखेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग की ओर रखेंगे, और बीच में रहेगा ऊपर वाला पार्ट। और इसे हम इस तरह से सीधे पे सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसे इस तरह से सीधे पे सिलाई लगाएंगे, ½ इंच मार्जिन देते हुए इसे सिलाई लगाना रहेगा। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ना डार्ट, उसे अच्छे से मोड़ लीजिएगा। ओके, और फिर हमें इस तरह से सीधे पे हमें सिलाई लगानी है। प्रॉपर सेट भी कर लेना है हमें, ताकि आगे पीछे ना हो पल्ला। और अगर आगे पीछे हो रहा है ना, तो आपको डार्ट को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें छोटी छोटी कट लगा देनी है। कट लगाने का मेन रीज़न यह है कि क्रीज ना आए। ओके, इसलिए हम कट लगाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, समझ ना आए ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इस तरह से कट करने के बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साइड पर रखिएगा और फिर इसके ऊपर पे हमें पक्की सिलाई लगानी है। ओके, डबल लेयर पर पक्की सिलाई लगानी है। एक लेयर ऊपर लगाइएगा, फिर उसके नीचे
0.25 इंच जितना गैप दीजिएगा। इसके बाद उसके ऊपर फिर से हमें एक बार सिलाई लगा लेनी है। ओके, जब हम इस तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे ना, तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसे हम इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक को, ओके, ताकि उसी को मैं फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाइएगा यहाँ पर, ताकि उसे हम तिरपाई देने के बाद रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर देनी है। ओके, तो ये देखो, एक पल्ले को मैंने रेडी किया, एक पल्ले को मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो इस तरह से रेडी किया। देखो पूरा मार्जिन एकदम परफेक्ट तरीके से कवर भी है, और इस दोनों पार्ट को बराबर करेंगे और ऊपर पे मार्क करेंगे। अब हमें नेक को कवर करना है। तो यहाँ पर नेक को कवर करने के लिए इस तरह से फैब्रिक लेना है और स्केल। ओके, इसके नेक को जैसे तिरछी पट्टी कट करनी है ना, तो उसके लिए इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। अपने स्केल को अच्छे से फोल्ड करना है। ओके, और फोल्ड करने के बाद स्केल को अब हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ इस ऊपर कर रही हूँ और स्केल को यहाँ से निकालेंगे। फिर नीचे पे होल रहेगा ना, उसी होल से इसको पूरा कट करेंगे। तो हम इस तरह से पूरे को अच्छे से कट करना है, ताकि नीचे ऊपर पूरा पार्ट कट हो। ओके, तो इस तरह से ना हम पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर तरीके से कट हो। जब इस तरह से कट करेंगे तो सारे ना एक एक पीस होकर के निकलेंगे। देखो, जितनी चौड़ाई हमें कट करनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चौड़ाई भी मिल जाएगी नेक को कवर करने के लिए। अब इस तरह से तो हमने पूरे पार्ट को कट किया ना। अब ना इसे हमें बारी बारी से ना जॉइंट करनी है। तो कैसे जॉइंट करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक को रखेंगे और तिरछे पे हमें ना इस तरह सीधे सिलाई लगा लेनी है। ओके, और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर दें। तो पूरे को सेम तरह से हम जॉइंट करेंगे। देखो यहाँ पर ना इतनी बड़ी सीधी पट्टी हो जाएगी हम लोग की रेडी इस तरह से। और आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह से कट करते थे। अब हम नेक पे हमने तो मार्क कर दिया था ना, तो अब हमें नेक को कवर करना है। तो वे जैसे हम लोग का शोल्डर लाइन था ना, वहाँ से ला करके इस तरह से हमें राउंड पे सिलाई लगानी है। अगर हम इस तरह से कट करते हैं ना, बायस पट्टी जिसे हम बोलते हैं, उरेब पट्टी भी बोलते हैं, तो इसी तरह से ये ना पूरा नेक राउंड के अकॉर्डिंग ये अच्छे से कवर भी हो जा कर लेता है। तो इस तरह से छोटी छोटी कट लगा ही देनी है आपको। आप किसी भी तरह के नेक को कवर करो, अगर इस तरह से कवर करोगे ना, तो छोटी छोटी कट लगा देना। कट लगाने से ना नेक प्रॉपर तरीके से कवर होता है। और इसके ऊपर धार स्टिच लगाना, धार स्टिच लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से लगाइएगा। इसके बाद हम पूरे को पलटी करेंगे, और पलटी करने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें सिलाई लगा लेनी रहेगी। ओके, तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट किया। सेम तरह से अगले पार्ट को रेडी करनी है। तो मुझे यहाँ पर सेम तरह से मैंने अगले पार्ट को भी यहाँ पर रेडी कर लूँगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब हमें हुक आई की पट्टी रेडी करनी है। तो देखो, हुक आई की पट्टी रेडी करने के लिए यहाँ पे लाइनिंग है, और लाइनिंग को इस तरह से एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे उसके ऊपर, और सीधे पे सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को भी फोल्ड करना रहेगा नेक तरफ का। ओके, और फोल्ड करने के बाद ना इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे हम। यहाँ पे देखो, कॉर्नर जहाँ पे आएगा ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट को कट कर देना है। और कट करने के बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। देखो, प्रॉपर तरीके से कवर होता है ना। ओके, आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, टाइम भी बचता है और अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो इस तरह से मैं धार स्टिच इसके ऊपर लगाऊंगी। फिर इसे उल्टे साइड पर फोल्ड करेंगे, अच्छे से डबल फोल्ड करना है, और इसके ऊपर एक बार फिर से सिलाई लगा लेनी है।
देखो यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से ये वाला पार्ट कवर भी हो जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। ओके, ये थ्रेड को कट कर लीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड आएगा उसे। अब ये वाला पार्ट को तो आपने देखा कि इस तरह से रेडी करना है। अब हमें आई वाले पार्ट को कैसे रेडी करनी है, तो आई वाले पार्ट को रेडी करने के लिए मेन कपड़े को हम लेंगे और मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे अपने ब्लाउज वाले पीस को, और उसे ना हमें सीधे पे सिलाई लगानी है। तो इसके सीधे पर भी हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना अब इसे हमें कट करना है थ्रेड को, और उल्टे साइड पर रखेंगे। इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ना मैंने कच्ची सिलाई लगाई, और सिलाई लगाने के बाद ना इसे कपड़े को देखो इस तरह से रखना है, ऐसे फोल्ड करना है। ओके, और इसके ऊपर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सिलाई लगाइएगा। आपको ध्यान से देखना है कि कपड़े को मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। ओके, और ऊपर नीचे दोनों साइड पर बराबर सिलाई लगाइएगा। ओके, सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट करेंगे। दोनों साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट किया, और इसे अब हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे पलटा लेनी है और अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर मैं कैंची की मदद से इस तरह से इसे सेट करूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसे सेट कर लिया है। कॉर्नर अच्छे से निकलना चाहिए, और इसे फोल्ड कीजिएगा, और फोल्ड अच्छे से कीजिएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा नोक निकल रहा था, उसे मैं अंदर फिल कर रही हूँ, और इसे हम इस तरह से अच्छे से प्रॉपर सेट करेंगे, और इसके ऊपर पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। जब हम एक बार सिलाई लगाएंगे ना, तो लॉक भी कर दीजिएगा नीचे से सीधी सिलाई लगाने के बाद। अब इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई और लगानी है। तो यहाँ पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ना सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट किया। जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा उसे हमें कट कर लेनी है। तो अब इसकी फिनिशिंग आपको मैं दिखा रही हूँ। देखो हुक का ही दोनों पार्ट को हमने रेडी किया ना, तो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से होगी। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग मिली है ना। आप ज़रूर से ट्राई करना, कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से हुकाई पट्टी रेडी करते थे। ओके, अब ना हम इसे साइड में रखेंगे दोनों पार्ट को। इस तरह से रेडी तो हो गया है ना अब हम लोग का। ओके, यहाँ अच्छे से मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, तो अब हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को रेडी करने के लिए ना मैंने मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को सेट करके रेडी रखा था, और इसके पूरे नेक पर ना हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसे हम इस तरह से कट करके निकालेंगे। मतलब जो गले का शेप है उसी के बराबर। ओके, और कट करके निकालने के बाद छोटी छोटी हमें कट लगा देनी है पूरे नेक राउंड पर, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और इसके बाद हमें धार सिलाई लगानी है। तो कच्ची सिलाई हमें लगा लेनी है इसके ऊपर पे, पूरे गले पर लगानी रहती है कच्ची सिलाई। ओके, जब हम इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे ना, तो इसे अब ना हम राइट साइड पर सेट करेंगे। मतलब सीधे पल्ले पर इस तरह से सेट करना है। तो इसे ना मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। जब हम इसे इस तरह सेट करते हैं तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करते हैं ना, तो अब आपको इस तरह शोल्डर ज्वाइन नहीं करना रहेगा। इसे इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग करना है। और जो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया ना, इसे राइट साइड के पार्ट पे राइट साइड को रखना है इसके ऊपर पे इस तरह से। और जो लाइनिंग रहेगा ना, उसे ना इसके ऊपर पे इस तरह से अच्छे से सेट करके इसके ऊपर फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें 1/2 इंच मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इसे ना हम पक्की सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से हमें सीधे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे डबल सिलाई हम लगाएंगे ताकि सिलाई मजबूत हो जाए, और थोड़ा सा कट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को।
अब हम इसे सीधे साइड पर देखेंगे ना, तो सीधे साइड पर देखो इसका पूरा मार्जिन अच्छे से कवर हो जाएगा, अंदर से भी और इसके बाहर से भी। ओके, तो देखो अगले पार्ट को भी सेम तरह से आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। जैसे इस तरह से इसे खोलेंगे, अब मेन फैब्रिक की ओर मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से। अब जो लाइनिंग रहेगा फिर उसको उसी लाइनिंग को उसके ऊपर पे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और फिर 1/2 इंच मार्जिन दे लेनी है आपको। ओके, अच्छे से सेट करके, और उसके ऊपर पे हमें सिलाई लगानी है। तो इसके ऊपर पे हम सेम तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह से सेम तरह से मैंने सिलाई भी लगा लिया। डबल सिलाई भी हम लगा करके कंप्लीट करेंगे, और इसे भी हम सीधे साइड पर रखेंगे। अब देखो इसकी भी फिनिशिंग आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखो इस तरह से होगा दोनों का शोल्डर। ओके, अब ना हम इसे उल्टे साइड पर रखेंगे, और उल्टे साइड पर रखने के बाद अच्छे से सेट कर लेनी है, और सिलाई करके ना लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमें आपस में जोड़ लेनी है। ओके, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, वो सारे एक्स्ट्रा कपड़े को ना हमें कट कर देनी है। जब भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे ना, इसके बाद हमें बैक डार्ट देनी है। तो बैक डार्ट देने के लिए मैं कट लगा दिया था, और लेंथ हमें 4 इंच की रखनी है, लाइनिंग से लेंथ लेनी है। ओके, और 1/2 इंच नीचे से इसकी जो विड्थ ली थी ना हमने बैक डार्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पर 0.25 इंच जितना मार्जिन देते हुए सिलाई करूँगी। थ्रेड निकल रहा था, उसे हम सेट करेंगे। अब हमें इसमें ना डार्ट दे देनी है। इस तरह से एक साइड पर मैंने डार्ट दिया, अगले साइड पर भी हमें सेम तरह से डार्ट देना है, इस तरह से फोल्ड करके, और लंबाई भी सेम रहेगी दोनों साइड की। देखो 4 इंच लंबाई रहेगा ना, 4 इंच, और सभी साइज में फिक्स रहेगा। ओके, और फिर डार्ट अलग अलग हो सकता है। अगर साइज हेवी है तो आपको ज़्यादा डार्ट देना रहेगा बैक साइड पर भी, और हेवी नहीं है साइज तो ज़्यादा डार्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, और फिर यहाँ पर ना हम जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया था उसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और बस लाइनिंग का जो 1/2 इंच है वो उतना ही फोल्ड कीजिएगा, ज़्यादा फोल्ड नहीं कीजिएगा। अगर आपने मार्जिन ज़्यादा लिया है तो आप ज़्यादा फोल्ड कर लोगे, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि 1/2 इंच ही आप मार्जिन लो। तो इस तरह से हमें 25 सिलाई लगानी है। इसे हम त्रिपाई करके बाद में रिमूव कर देंगे। तो देखो इसके बैक पार्ट की फिनिशिंग कितनी प्रॉपर तरीके से सेट हुई है ना। ओके, तो इस तरह से तो हमने रेडी किया। अब हमें स्लीव्स को रेडी करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए इस तरह से मेन कपड़े को लिया, और इसके ऊपर लाइनिंग को। अब हमें 1/2 इंच मार्जिन देते हुए ना सीधे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, और फिर 1/2 इंच मार्जिन देते हुए यहाँ पे सीधे पे सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग करेंगे, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर पे इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद ना अब इसे हम ना एक ही साइड पर सेट करेंगे पूरे को। तो इस तरह से अच्छे से इसे प्रॉपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद ना अब हमें पूरे को सिलाई लगा लेनी है आपस में, और फिर जितना एक्स्ट्रा पे कपड़ा रहेगा ना, वो सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट भी कर लेनी है। अब हमें इसे स्लीव्स को फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद ना यहाँ पर हमें 4 इंच जितना, ओके, देखो सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे। जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि 3 इंच हमने इसकी लेंथ ली थी ना मार्किंग टाइम पे। तो अब हमें इसमें 4 इंच नीचे पे मतलब फ्रिल बनाना है। ओके, तो इस तरह से प्लीट देने हैं। तो ऐसे हम लगाएंगे, चुन्नटे दे देंगे, जिससे ना सिर्फ ऊपर पे चुन्नटें देंगे तो पफ बनेगा, नीचे पे पफ नहीं बनता है। तो आपको अगर ऊपर पे ही बस पफ बनाना है तो इसी तरह से सेम आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसे हम अच्छे से सेट करेंगे, और इसके ना सेंटर पर हमें कट लगा दें, ताकि हम पता चल सके कि यहीं को हमें शोल्डर पे जॉइंट करना है। तो इस तरह से कट लगाया मैंने। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे, और इस तरह से ना हम 1/2 इंच मार्जिन देते हुए जॉइंट करेंगे पूरे आर्म होल पर। तो इसे हम पूरा जॉइंट करेंगे प्रॉपर तरीके से।
एक बार ज्वाइन करने के बाद ना इसके ऊपर पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि सिलाई खुले ना दोबारा। ओके, तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे आर्म होल पर और स्लीव दोनों को ज्वाइन करते टाइम पे। ओके, देखो यहाँ पर तो मैंने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया इस तरह से। अब फिर हम इसे ना सीधे साइड पर जो 0.25 इंच मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना 1 इंच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ना हम उसी मार्जिन को सिलाई करेंगे सीधे पल्ले पर। इस तरह से सीधे पे सिलाई लगाएंगे। इसे मैं इस तरह से ऊपर से लेकर पूरा स्लीव से लेकर वेस्ट लाइन तक सीधे पे सिलाई लगानी है हमें। सेम तरह से ना हमें अगले साइड को भी इसी तरह से सिलाई लगानी रहेगी। ओके, जैसे इस तरह को मैंने लगाया ना, तो इसी तरह से इस साइड पर भी हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो पहले से ही मैंने स्लीव्स को रेडी करके रखा था। अब इस स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है मैंने दोनों साइड का, इस तरह से देख सकते हो। अभी से मैंने उल्टे साइड पर रखा, जो 0.25 इंच था ना उसे तो हमने सीधे साइड पर सिलाई ले लिया था। अब हम सेंटर से यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करूँगी नीचे वेस्ट के लिए, और ऊपर से 8 इंच पर मार्क करना है क्योंकि 32 था ना हम लोग का चेस्ट, तो 8 इंच पर मार्क करना है। और फिर स्लीव्स राउंड, तो स्लीव्स राउंड के लिए हम लोग का 10 था तो हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। देखो इस तरह से। अब मार्क करने के बाद इस तरह से आपको सीधे पे सिलाई लगानी है, तो मैं मार्क भी करके बता दे रही हूँ इस तरह से। देखो लाइट की वजह से ना कभी कभी ज़्यादा फोकस देता है लाइट, तो उसकी वजह से धुंधला दिखता है, तो उसको साइड कीजिएगा। और इस तरह से हमें ना सीधे पे डाट दे देनी, मतलब सिलाई लगा लेनी है। एक बार जब हम सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे ना, इसके बाद डबल सिलाई हम लगा देंगे उसी के साइड में। जस्ट साइड में लगाइए या फिर उस सिलाई के ऊपर भी लगा सकते हो आप, बट मैं इसके थोड़ा सा साइड में सिलाई लगा दे रही हूँ इस साइड पे। ओके, इस तरह से ना मेरा पूरा एक साइड का डाट का मतलब साइड फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगले साइड पर फिटिंग देने के लिए ना इस तरह से हम प्रॉपर सेट करेंगे अच्छे से। और फिर जिस साइड पर हमने दिया है ना उस साइड से अब हमें मेजर करना है। तो यहाँ से हमें 14 इंच जहाँ पे भी आएगा ना, यहाँ पे 14 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद चेस्ट को जहाँ पे भी 16 इंच आएगा ना वहाँ पे हमें मार्क करना है। अब फिर से जहाँ पे हम लोग का 5 इंच आएगा ना स्लीव्स पे, वहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब फिर इसी लाइन को हम फिर से यहाँ पे साइड फिटिंग दे देंगे। तो दोनों साइड का फिटिंग देंगे इस तरह से मार्क करके ना, तो एकदम परफेक्ट तरीके से हम लोग के साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जो हम लोग का ब्लाउज का नीचे वाला वेस्ट पार्ट है ना, ये आगे पीछे ना हो, स्लीव्स का भी पार्ट आगे पीछे ना हो डाट देते टाइम, मतलब साइड फिटिंग देते टाइम पे। ओके, इतना ध्यान देना है। तो इस तरह से। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी इस सिलाई की आइडिया जो भी मैंने टिप्स बताया वो आप लोग कैसा लगा। और देखो अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। देखो दोनों का लाइन एकदम बराबर आया है ना, और इस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ मैंने इसे साइड फिटिंग भी दे दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ हमने इसे रेडी भी किया है। और आप बताइएगा कि आपको अगले वीडियो में कौन से ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आप लोग के लिए वीडियो लाऊं। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।